नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं कह रहा हूं, दुखों का सबसे बड़ा आगाज क्या रिश्तों में होता है। कोई पैसे कमाता है, कोई शिक्षित होना चाहता है, कोई बहुत पढ़ लिख लेना चाहता है, कोई बड़ा प्रयत्न करके अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है। ये सब कुछ रिश्तों के लिए होता है क्या? अगर रिश्ते को ताक पर रख करके कोई पीछे मुड़ने को तैयार ना हो, अगर रिश्तों को ताक पर रखकर कोई पीछे देखने को तैयार ना हो, अगर रिश्तों को तार तार करके कोई सब कुछ समाप्त कर जा रहा हो, अगर किसी को अपने प्यार का एहसास कराने की इच्छा रखते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे रिश्ते में फिर से मधुरता बढ़ाई जा सके, अगर तुम हनुमान जी की शक्ति की तरह याद दिलाना चाहते हो कि कभी तुम अच्छे भी थे, आज जैसे ही नहीं, पहले सब बहुत अच्छा था, ये सब कुछ बहुत संभव है। ये सारा का सारा ब्रेन का कनेक्शन है। और आज एक अखरोट महंगा है, तुम्हारे रिश्ते से सस्ता है। एक छोटा सा अखरोट आपके अपने जीवन को पूरी तरह से ठीक कर सकता है। मैं कह रहा हूं कि जरा समझने की कोशिश करना। यहां पर हम सामग्री लिख रहे हैं। अखरोट चाहिए, थोड़ा सा शहद चाहिए और कच्चा दूध चाहिए। बस ये 3 सामग्रियों से आपके अपने जीवन में वो स्मृतियां फिर से नवीन रूप लेकर के जन्म लेंगी। वो स्मृतियां, वो चिंतन, वो सुखद एहसास, वो जो विस्मृत हो गए हैं सब चीजें, उनको फिर से याद दिलाना, फिर से वो रिश्तों को वैसा ही मजबूत बनाना, संबंधों को स्पेशल कर लेना, ये सब कुछ कौन करेगा? ये करेगा अखरोट। पूरा का पूरा विश्लेषण आपके सामने आज रखने वाला हूं, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा विषय है। ये आज मैंने जो छेड़ दिए हैं तार, ये तुम्हारे अंतरंगता के हैं। मैं बात कर रहा हूं रिश्तों पर, मैं बात कर रहा हूं संबंधों पर, मैं बात, समझ रहे हो ना, मैं बात कर रहा हूं तुम्हारे रिश्तों की, तुम्हारी शादीशुदा लाइफ में दिक्कतों को ठीक करने के लिए बात कर रहा हूं। क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं तुम्हारे जीवन में, मुझे पता है तुम दुखी हो, मुझे मालूम है तुम्हें दुख है इस बात का, मुझे पता है ये पीड़ा तुम्हें अशांत करती है, मुझे मालूम है कि तुम अंदर से पूरी तरह से टूटे हुए हो, मुझे पता है इस किससे कहने जाएं, कौन सुनेगा, किसे सुनाए, इसीलिए चुप रहते हैं। तुम्हारी चुप्पी में बहुत बहुत आवाज है, तुम्हारी चुप्पी में, तुम्हारे मौन शब्दों में समुद्र की गड़गड़ाहट दिखती है। तुम्हारे चुप्पी में, तुम्हारी शांति में बड़ी अशांति दिखती है। उन सबको सुदृढ़ करने के लिए, उन सबको सुव्यवस्थित करने के लिए आज अद्भुत आगाज लेकर हाजिर हूं। आज मैं कह रहा हूं कि मनुष्य और महीप नहीं, द्रगसो नहीं दीवान, द्रग दीवान जहां बरई, मन ताही हाथ बिकान। आज हम बात कर रहे हैं जिन्होंने बिना मूल्य के खरीद लिया और फिर कहीं का नहीं छोड़ा। हम तो इसलिए बिना मूल्य के बिक गए थे कि हमारी कीमत बढ़ने वाली है। हमें क्या पता था कि हमें शून्य कर दिया जाएगा। हमें क्या पता था किसी बाजार की बेकार सी वस्तु के लिए एक कोहिनूर हीरे को लात मार दी जाएगी। ये कहां पता था? शब्दस्य यांकलेन यस्य ज्ञानम वृद्धस्य मूढ़ता। मूर्खों के बीच में उन शब्दों का आगाज करने का प्रयत्न कर रहे हो
चलो बहुत सारी बातें नहीं करके सीधा तुम्हें उपाय की ओर लेकर के चलेंगे। सीधा उपाय की ओर चलते हैं। उपाय बहुत सरल है। आज करना क्या है, एक पात्र में आपको शहद और अखरोट, पहले अखरोट रखिए और फिर ऊपर से शहद इस प्रकार से डालिएगा कि अखरोट की जितनी भी गैप्स हैं, जितनी भी उसमें नालियां जैसी बनी है, जितने भी बीच में स्पेस है, उन सब में एक बार शहद पहुंच जाए। ऐसा करके रात में आदेश दे करके उसे रख दीजिए मंदिर में, और सुबह उसमें कच्चा दूध डालकर भगवान शिव पर अर्पित करिएगा। कोशिश करें कि पहले अखरोट उठा के रखें, फिर से उसमें दूध डालें। दूध पवित्रता का प्रतीक है, दूध सौहार्द का प्रतीक है, दूध पवित्रता के साथ साथ प्रेम का प्रतीक है, दूध ममता का प्रतीक है, दूध वात्सल्य का प्रतीक है, दूध संबंधों का प्रतीक है, दूध कनेक्शन का प्रतीक है, दूध शक्ति का प्रतीक है। दूध के अनेकों स्वरूप हैं। और भाई शहद मधुरता है। मधु बाता मधु यते रसाक्षे, मधु 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 3 बार कह देने से भी शहद का अद्भुत आगाज होता है। और ध्यान रखना, शहद कोई मनुष्य मेडेड नहीं है, ये प्रकृति मेडेड है। और ये ऐसी मधुरता है, ये ऐसी मिठास है इसमें जो प्राकृतिक रूप से बनाई गई है। और किस लिए बनाई गई? शहद का जो जन्म हुआ वो क्यों हुआ? ताकि तुम अपना मोटापा ठीक कर सको। नहीं, गलत है ये। शहद का जन्म इसलिए हुआ का ताकि तुम उसे खरीद सको भैया बड़ी बड़ी कंपनियों से शीशी के अंदर भर के। नहीं, ये सत्य नहीं है। शहद का जन्म हुआ है प्रजनन करने के लिए। कोई प्राणी, कोई व्यक्ति, कोई ऐसा जीव है जो अपने प्रजनन की व्यवस्था करके रखता है। 6 मंथ तक, 6 महीने तक वो बच्चों का जन्म देंगे, और बच्चों को जन्म देते समय वो हिलडुल नहीं पाएंगे, उस समय उसको भोजन करेंगे, अपने भोजन की व्यवस्था करते हैं। प्रेम का एक अद्भुत सौहार्द रूप है यहाँ कि दो प्राणी मिलकर के, और ऐसे जिनके पास दिमाग नहीं है। मैं कीट पतंगों की बात कर रहा हूँ, मधुमक्खी की बात कर रहा हूँ। उनके पास ब्रेन नहीं है, उसके बावजूद भी वो अपने साथी के लिए पूरा का पूरा व्यवस्था करते हैं 6 महीने की। 6 महीने तक कहीं नहीं जाएंगे और आराम से बैठकर खाना खाएंगे। प्रेम का प्रतीक है शहद। वो शहद आप अपने उस ब्रेन स्वरूप अखरोट के ऊपर डालते हो। ये ऐसा टोटका है जिसमें न मंत्र चाहिए, न तंत्र चाहिए, न यंत्र चाहिए, और ये तीनों समाहित है इसमें। करके देखो, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना। पूर्वादेश की आवश्यकता होगी, आपको बहुत कनेक्शन में रहने की आवश्यकता होगी। बहुत 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 खुश रहने की कोशिश करना। मुस्कुराओ, सुंदर बनो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो। प्रीवियस लाइफ कभी मत बताना। रोना, बिलखना, परेशान होना, निराश होना, दुखी होना, नेगेटिव सोचना, ये सब करने से आपके काम नहीं होने की संभावनाएं 100% बढ़ जाती हैं, क्योंकि आप प्राकृतिक रूप से प्रकृति को आदेश देते हो कुछ जो तुम्हारे विपक्ष में जाता है। कृपया ऐसा नहीं कीजिएगा। ऐसा करने से आपका नुकसान है। अपने फायदे की तरफ अग्रसर हो। छोड़कर जा रहा हूँ फिर उस चिंतन में जो मैं रोज देता हूँ तुम्हें, छोड़कर जा रहा हूँ उन ख्यालों में जिसमें तुम्हें रोज ले जाने का प्रयत्न करता हूँ। मैं रोज कहता हूँ तुम्हें उन कलियों में, पगडंडियों में, ख्यालों में, विचारों में, कहाँ जहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय। परम पूज्य आचार्य सतीश सद्गुरुनाथ जी महाराज के श्री मुख से कल्याण स्वरूप शुभ मंगल प्रदाता भगवान शिव को आह्वानित व आराधित कर मनोरथ सिद्ध शिव महापुराण कथा का श्रवण करिए। 19 जुलाई से 27 जुलाई, समय दोपहर 2 से 6 बजे तक। कथा स्थल है श्री द्वारका पैलेस बैंक्वेट हॉल, सैदपुर, गाजीपुर। विशेष प्रसारण देखिए आस्था एवं वैदिक पर। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391292929। निवेदक हैं मैसर्स माधव प्रसाद, अशोक कुमार एवं श्री सद्गुरुनाथ धाम प्रभार, सैदपुर, गाजीपुर।